अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। अनमोल उर्फ पिंकी की खबरें कल से मार्केट में गर्दिश कर रही हैं। शायद कल से पहले किसी को ये जानकारी होगी या नहीं होगी, लेकिन इदारों को सब पता था कि ये अनमोल उर्फ पिंकी क्या कर रही है और कहां से इसका नेटवर्क है। अरमगान जब गिरफ्तार हुआ अपने दोस्त के कत्ल के इल्जाम में, तो उसी वक्त ये नेटवर्क का शायद पुलिस और मुतल्लिका इदारों को लग पता गया था। लेकिन अनमोल को ढीला क्यों रखा गया? पुलिस की अब दौड़े हैं, अनमोल के पुराने केसेस भी सामने आ रहे हैं और इसका जो कुकिंग का कारोबार है या मुख्तलिफ जो फ्लेवर्स बनाकर यहाँ के नौजवान नस्ल को तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई थी, ये नेटवर्क अभी भी उसी तरह काम कर रहा है मजबूती के साथ। ये 1, 2, 3 या 4 खवातीन पर नेटवर्क मुश्तमिल नहीं है, लेकिन ये बड़ा नेटवर्क है। इसको तोड़ने में शायद पुलिस काम न कर सके, मुतल्लिका इदारे ही इस नेटवर्क को तोड़ सकते हैं। लेकिन जब पिंकी अनमोल का सभी को पता था, लेकिन इतना अरसा 1 साल से ज्यादा अरसा क्यों उसे ढील दी गई? डिफेंस से लेकर कराची के कोने कोने तक जो है वो आइस का ये कारोबार अरबों रुपए का माना जो है वो काला धन जो है वो लोगों के जेबों में जाता था, उन लोगों को जाता था जिनका ये नेटवर्क है भी और उनकी सरपरस्ती भी ये नेटवर्क कर रहा है। अब पिंकी के मुतालिक तमाम तर मालूमात होने के बावजूद भी वजीर दाखिला कहते हैं कि मुझे अब अफसोस हुआ है कि अनमोल उर्फ पिंकी जो क्वीन है कुकिंग की, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आज उस पर हथियार रखने का भी मुकदमा दर्ज किया गया है, मंशात रखने का भी मुकदमा उस पर दर्ज किया गया है। कल उसे जो है वो अदालत में पेश किया गया, लेकिन शाही प्रोटोकॉल के साथ। शायद खवातीन पुलिस एहलकारों की कमी थी जिसकी वजह से उसे अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश नहीं किया गया। लेकिन अब उसकी तहकीकात डीआईजी जो बलोच है उनसे करवाई जा रही है कि आप तहकीकात करवाएं कि पुलिस ने उसे प्रोटोकॉल क्यों दिया। ये जानकारी सभी को है कि इतना नेटवर्क चलाने वाली और अरबों रुपए पुलिस और उनके सरपरस्तों में बटोरने वाली अनमोल उर्फ पिंकी में हाथ भला ऐसे कौन डाल सकता है। वो तो एक जो है वो जैसे समझ ले कि वाह करने के लिए आई थी, न कि के अदालत में वो पेश होने आ रही थी। अब आते हैं कि पिंकी क्या है और इसका नेटवर्क कब से शुरू हुआ है। पिंकी जैसे क्वीन कुकिंग कहा जाता था, असल में इसका ताल्लुक जो है वो पंजाब के सूबा कसूर से था, लेकिन बाद में ज्यादातर कराची में सरगर्म रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1995 में कराची में जो है वो पैदा हुई और शहर के बलोचपाड़ा इलाके में पली बड़ी हुई। ये मैं अनमोल उर्फ पिंकी की दास्तान बता रहा हूं, उसकी बायोडेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कहा जाता है कि इसके पहले शोहर का ताल्लुक मलेशिया से था और उसके लिए कुकिंग बनाने का तरीका उसे सिखाता था। यह पहला शोहर जिसका ताल्लुक मलेशिया से था और कुकिंग बनाने के हवाले से मुख्तलिफ फ्लेवर्स उसको बनाना सिखाता था, उसका पहला शोहर। कहा जाता है कि उसके पहले शोहर का ताल्लुक मलेशिया से था और एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाद में उसने लाहौर के एक पुलिस डीएसपी से शादी की, ताहम उसकी आजादाना तस्दीक नहीं हो सकी है। रिपोर्ट के मुताबिक उसके भाई कराची के गरीब इलाकों जैसे शिरींजना कॉलोनी और औरंगी टाउन से लेकर लड़कियों के नेटवर्क में अपने जो नेटवर्क था कुकिंग का, उसमें वो शामिल करते थे। इसके खिलाफ दर्ज जो जराइम के मुकदमात हैं उनमें शामिल है कराची में तकरीबन 10 फौजदारी मुकदमात, मंशियात की स्मगलिंग, कुकिंग की तैयार करना और गैर कानूनी असला रखने के इल्जामात भी इसी खातून पर है। मुंशियात के मुतालिक सरगर्मियों में इक़दाम कत्ल के भी उस पर इल्जामात हैं। अलहदा एफआईआर दर्ज की गई है। बगदादी पुलिस स्टेशन, गार्डन पुलिस स्टेशन हुकाम के मुताबिक वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कुकिंग, क्रिस्टल मेथ आइस का जो नेटवर्क था या पार्टीज थी उसमें ड्रग सप्लाई करने वाली एक जो है वो नेटवर्क चला रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में उसका नाम डॉक्टर माह शाह केस के तहकीकात में भी एक मफरूर मुलजमा के तौर पर सामने आया, ताहम सिर्फ ये रिपोर्ट में जो है वो उस पर इल्जामात किए जा रहे हैं। बाद सार्फिन ने क्या सराहियां की हैं कि अरमगान जैसे मुजरिम या मंशात फरोश
اس کے نیٹ ورک یہاں علاقے میں منسلک تھے۔ ارکمان جس کا آپ کو پتا ہے کہ وہ گرفتار ہوا تھا ایک دوست کے قتل میں، اور اس کا دوست جو ہے وہ مارا گیا تھا، اور یہی منشیات کا نیٹ ورک، اور اس میں ایک سٹنگ وزیر کے بیٹے کا نام بھی شامل آ رہا تھا کہ وہ اس نیٹ ورک کا کارندہ اور حصے دار بھی ہے۔ اب یہ تحقیقات فائلوں میں بند ہوگی یا اس خاتون کے خلاف کوئی تحقیقات ہوگی یا آگے چل کر یہ معاملات تھم جائے گا، یہ آنے والے وقت میں ہی بتایا جائے گا۔ لیکن یہ نیٹ ورک بڑا اسٹرانگ ہے، اس کو توڑ سکتی ہے تو وہ متعلقہ ادارے نہ کہ پولیس۔